आपके लिए कितने सोने और चांदी के जेवर लेकर आया हूँ। मम्मा ये लीजिए और आप रख लीजिए। इतने सारे जेवर सोने और चांदी के बेटा ये आपने कहाँ से लाए हैं? मम्मा वो मैंने लॉटरी की टिकट ली थी 10 रुपए की और उसी लॉटरी के टिकट में ये सारे सोने और चांदी के जेवर हमें मिले हैं। अपने बेटे की ये बातें सुनकर अरीबा चिड़िया को तो अपने बेटे की बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वो खामोश रहती है और कुछ नहीं बोलती है और वो सोने और चांदी के जेवर उठाकर रख देती है और अपने बेटे से कहती है, बेटा कभी भी लालच में आकर कोई गलत कदम नहीं उठाना, नहीं तो बाद में लालची करने का बहुत बुरा अंजाम होता है। इसीलिए आपके पास जो है और जितना है उसी में खुश रहे और ज्यादा लालच न करे। हाँ बेटा, लेकिन आप मेहनत करके आगे जरूर बढ़ सकते हैं। बेटा एक बार अगर किसी चीज की आदत लग जाए तो वो काम इंसान बार बार करने लगता है। तो बेटा कभी भी कोई गलत कदम नहीं उठाना। मैंने आपको हमेशा हलाल खाना खिलाया है और हराम चीजों से हमेशा बचाए रखा है, तो आप भी इसका बिल्कुल ख्याल रखना। मम्मा अब तो आप रहने ही दे, मुझे सब पता है। आप मुझे इतना क्यों समझा रही है? मैं सब जानता हूँ आपके बारे में कि आपने मुझे कितनी मेहनत और मशक्कत से पाल कर बड़ा किया है। मम्मा आप बेफिक्र रहे, मैं कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे आपको कोई तकलीफ हो। अगले दिन मिट्ठू कालू कौवे के बेटे टिल्लू कौवे के पास बैठा था। मेरे दोस्त टिल्लू कौवे, जब मैंने अपनी मम्मा से कहा कि मम्मा मेरी 10 रुपए की लॉटरी में इतने सारे सोने और चांदी के जेवर मिले हैं, तो फिर मेरी मम्मा ने मेरी बातों पर बिल्कुल ही यकीन कर लिया। अच्छा मिट्ठू, लेकिन मैं तो अपनी मम्मा को सारी बातें सच सच बताता हूँ। जब मैंने अपनी मम्मा से कहा कि मम्मा मैंने ये सोने और चांदी के जेवर तोते अंकल के घर से चोरी करके लाए हैं, तब तो हमारी मम्मा ने हमें कुछ नहीं बोला, बल्कि मेरी मम्मा वो सोने और चांदी का जेवर पाकर बहुत खुश हो रही थी और उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा, डांटा भी नहीं। यार टीलू, तुम्हारी मम्मा कितनी अच्छी है, तुम्हें चोरी करने से बिल्कुल भी नहीं रोकती है। और एक मेरी मम्मा है जो मुझे हर वक्त सिर्फ अच्छा बनने की अच्छाई के बारे में ही बताती रहती है और ये सुन सुनकर मेरा कान पक जाता है। यार टीलू, मेरी मम्मा को अगर पता चला तो पता नहीं मेरी मम्मा मेरे साथ क्या करेंगी। चलो रहने भी दो मिट्ठू, आज हम कबूतर अंकल के घर जाएंगे। मेरी मम्मा ने बताया है कि उनके पास ढेर सारे बहुत पैसे रखे हुए हैं उनके घर में, तो आज रात हम कबूतर अंकल के घर में ही चोरी करने जाएंगे। क्या सच में? तो ठीक है, फिर हमें आज कबूतर अंकल पे नजर रखकर देखनी होगी कि वो कहाँ कहाँ जाते हैं और किस वक्त वो अपने घर पे आते हैं। फिर हमें उसी हिसाब से उनके घर पे चोरी करने के लिए जाना होगा। वो दोनों वहाँ से उड़ते हैं। फिर मिट्ठू और टीलू दोनों उड़कर कबूतर अंकल के घर की तरफ चले जाते हैं। गर्मियाँ काफी बढ़ने की वजह से सारे परिंदे अपने अपने घर के खिड़कियाँ के पास ही बैठे हुए थे। जंगल के सारे परिंदे गर्मी से बहुत परेशान हो गए थे और सब इधर उधर उड़ रहे थे। फिर मिट्ठू और टीलू दोनों एक पेड़ पर बैठकर छुप जाते हैं और कबूतर अंकल पे नजर रखने लगते हैं। फिर जब कबूतर दाना लाने के लिए जंगल में निकलता है तो टीलू मिट्ठू से कहता है, जल्दी चलो मिट्ठू, जब तक कबूतर अंकल दाना ढूंढ कर आएंगे तब तक हम उनके घर से वो पैसे चोरी करके चले जाते हैं। अगर ज्यादा देर करे तो फिर वो पैसे हमें हाथ नहीं लग पाएंगे। आज फिर टीलू और मिट्ठू दोनों उड़ते हैं और कबूतर के घर में जाकर उनके अलमारी से कबूतर के रखे हुए सारे पैसे चुरा लेते हैं। मिट्ठू, अब हम सीधे यहाँ से किसी दूसरे जंगल में जाते हैं और उस जंगल में जाकर फिर हम दोनों ये पैसे आधे आधे बांट लेंगे। फिर वे दोनों उड़कर दूसरे जंगल में जाते हैं और जाकर वो पैसे जमीन पे रखते हैं। तभी वहाँ पे गोरी कौवी भी आ जाती है। वाह रे टीलू मेरे बहादुर बच्चे, मैं तो सोचती थी कि तुम बहुत डरपोक हो गए, लेकिन तुम तो बहुत होशियार और तेज निकले हो मेरे बच्चे। टीलू, हमें लगता है तुम तो हमसे भी 2 गुना ज्यादा चोर निकलोगे। गोरी आंटी, आप मेरी मामा को नहीं बताना कि मैं चोरी करता हूँ, वरना मेरी मम्मा मुझे बहुत मारेंगी। मम्मा मम्मा, पापा ये गहने और पैसे देकर कितना खुश हो जाएंगे। जो आज तक पापा ने ये सब नहीं कर पाया वो मैं आज करके दिखाया हूँ ना मम्मा। गोरी आंटी, आज
मिट्ठू बेटा, ये बात भी तुम सही कह रहे हो। तुम्हारी माँ को क्या पता कि ये बच्चे कहाँ से इतने पैसे और जेवर लेकर आते हैं। एक काम करो बेटा मिट्ठू, तुम कल सुबह सुबह आ जाना, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगी। ठीक है आंटी। मिट्ठू इतना बोलकर गोरी कौवी के घर से अपने घर चला जाता है। मिट्ठू बेटा, सारे पक्षियाँ गर्मी की वजह से अपने अपने घरों में बैठकर रहते हैं, लेकिन तुम इतनी शदीद धूप और गर्मी में बाहर कहाँ गए हुए थे और इतनी देर के बाद आए हैं। फिर मिट्ठू अपनी माँ से झूठ बोलने लगता है और बहाना करने लगता है। मम्मा, कबूतर अंकल के बेटे ऊपर छत से नीचे गिर गए थे, तो मैं उसी को बचाने में लगा हुआ था, उसकी मदद कर रहा था। ये सुनकर अरीबा चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। वाह रे मेरे बेटे, शाबाश, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है। मिट्ठू बेटा, तुम ऐसे ही हमेशा जरूरतमंद और मददगारों की मदद करना, इसी में भलाई है। क्योंकि आप दूसरे के साथ अच्छा करेंगे तो कल को आपके साथ भी अच्छा ही होगा। अपनी मामा की बात सुनकर मिट्ठू बहुत खुश था, क्योंकि आज फिर उसकी मामा ने उनकी झूठी बातों पे बिल्कुल यकीन कर लिया था और उनसे ज्यादा सवालात भी नहीं किए थे। फिर रात हो जाती है, सारे के सारे पक्षी अपने अपने घरों में सो जाते हैं, लेकिन मिट्ठू को रात में नींद नहीं आ रही थी। वो ये सोच रहा था कि कल मैं गोरी आंटी से वो पैसे लेकर बहुत सारी जगह घूमने जाऊंगा। और अगले दिन फिर मिट्ठू अपने घर से निकलता है और डायरेक्ट टीलू कौवे के पास जाता है। टीलू बेटा, चोरी करने में बहुत मेहनत लगती है और चोरियां करने जाओ तो जान का भी खतरा रहता है कि अगर हम पकड़ा गए तो फिर मेरे साथ पता नहीं क्या होगा। इतना आसान नहीं है बेटा चोरी करना। टीलू बेटा, मैं तो कहता हूँ कि उस मिट्ठू के बच्चे को मार मार कर भगा दो अगर वो जेवर के पैसे लेने आए तो। कालू जी, मैं भी तो यही सोच रही थी, यही कह करके मैंने उसे कल टाल दिया था कि तुम कल आकर पैसे ले जाना। सच पूछो तो मेरा भी दिल नहीं है कि मैं उस मिट्ठू के बच्चे को पैसे दूं। हाँ, लेकिन मम्मा और पापा, तो फिर हमें उस मिट्ठू को कहीं ठिकाने लगाना होगा। अगर हम उसे पैसे नहीं देंगे तो फिर ऐसा ना हो कि वो जंगल के सारे पक्षियों को कह दे कि हमने उनके घर से गहने और पैसे चुराए हैं। गोरी और टीलू, तुम टेंशन ना लो, ये काम हम पे छोड़ दो। हम उसे बहुत अच्छे से ठिकाना लगा देंगे, एक वीरान और सुनसान जंगल में ले जा करके। माँ बेटा बातें ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पे मिट्ठू भी आ जाता है। गोरी आंटी, आपने कल कहा था कि कल आकर के अपने हिस्से की पैसे ले जाना, तो मैं पैसे लेने के लिए आया हूँ। आंटी, आप मुझे वो पैसे दे दे। और टीलू, आज कहाँ चोरी करने की प्लानिंग है? कुछ प्लान बनाया है या नहीं? क्या आज किधर जाना है? मैं बताती हूँ मिट्ठू। टीलू, मिट्ठू को लेकर सामने वाले जंगल में जाओ और उस जंगल में एटीएम है, वहाँ से पैसे निकाल कर मिट्ठू को दे देना। फिर टीलू गोरी कौवी की बात सुनकर मिट्ठू को लेकर एक सुनसान और सन्नाटे वाले जंगल में चला जाता है। कालू जी, अब जाओ भी जल्दी, चिड़िया के बच्चे का होश ठिकाना लगाओ, नहीं कहीं ऐसा ना हो कि वो पूरे जंगल में शोर मचा दे के टीलू ने चोरी की है, तो फिर सारे पक्षियाँ आकर हमारी मरम्मत कर जाएंगे। इसलिए कालू जी जल्दी जाओ और उस मिट्ठू के बच्चे को ठिकाने लगाओ। कालू कौवा भी एक मोटा डंडा लेकर अपने घर से बाहर निकलता है। क्या टीलू, इस वीराने और सुनसान जंगल में कहाँ एटीएम है जो तुम मुझे एटीएम से पैसे निकाल कर दोगे? मैं बताता हूँ मिट्ठू। ऐसा कहते हुए कालू कौवा मिट्ठू के पीछे से आता है और उसे डंडे से सिर पर वार कर देता है। तभी मिट्ठू जमीन पे गिर जाता है और फिर कालू कौवा और टीलू दोनों मिलकर डंडे से वार पे वार किए जाते हैं मिट्ठू पे। मिट्ठू पूरी तरह से घायल हो जाता है और कालू कौवे से मिन्नतें करने लगता है। कालू अंकल, प्लीज मुझे छोड़ दो, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? टीलू, टीलू, तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, फिर तुम ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? टीलू, मुझे छोड़ दो टीलू। लेकिन वो कालू और टीलू दोनों मिट्ठू की एक भी नहीं सुनता है और उस पे वार किए जा रहा था। टीलू मेरे दोस्त, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मिट्ठू, मैं तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए किया हूँ कि तुम चोरी में से बराबर का हिस्सा लेना चाहते हो और मेरी मम्मा तुम्हें उसमें से हिस्सा देना नहीं चाहती थी, और इसीलिए हमने तुम्हारे साथ ऐसा किया है ताकि तुम जंगल के पक्षियों को ये ना बताओ कि टीलू ने तुम्हारे घर से चोरियां की हैं।
मिट्ठू को वहीं घायल करके छोड़कर टीलू और कालू कौवा दोनों वहाँ से उड़कर वापस अपने घर लौटते हैं। टीलू की ये बातें मिट्ठू के कान में बार बार गूंज रही थी। मैं अपनी मम्मा की ही बात मानता हूँ। मेरी मम्मा मुझे जैसे कहती है मैं वैसे ही करता हूँ। टीलू वो बदबख्त अपनी मम्मा की बुरी बातें भी मानता है और मैं अपनी मम्मा की अच्छी और सही बात भी नहीं मानता हूँ। मैं कितना बेवकूफ हूँ जो अपनी मम्मा की बात नहीं माना। अगर मैं अपनी मम्मा की बात मान लिया होता तो आज मेरे साथ ऐसा नहीं होता। ऐसे ही बोलते हुए मिट्ठू रोए पे रोए जा रहा था और उधर कबूतर अपने घर में गहने चोरी होने की वजह से रो रहा था। इतनी जल्दी मेरे गहने कैसे चोरी हो गए हैं? मैं तो अभी कुछ देर पहले ही जंगल में खाना लेने के लिए गया था, तभी मेरे घर से ये गहने और पैसे दोनों चोरी हो गए हैं। कौन हो सकता है वो चोर जिसने इतनी जल्दी में हमारे घर के अंदर घुसकर हमारे पैसे और गहने दोनों चुरा लिए हैं? मुझे इसके बारे में पता करना होगा। फिर कबूतर उड़ता हुआ अपने पत्नी के घर जा रहा था कि तभी रास्ते में उसे मिट्ठू जख्मी पड़ा हुआ मिलता है। फिर कबूतर मिट्ठू के पास जाता है और उससे पूछता है, मिट्ठू किसने ये ऐसी तुम्हारी हालत की है? क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारे पूरे जिस्म पे तो चोट और जख्म के निशान पड़े हुए हैं। फिर कबूतर नदी से पानी लाकर मिट्ठू को पिलाता है और उससे पूछता है, बेटा किसने ऐसी हालत की है तुम्हें? बताओ जरा हमें। मुझे माफ कर दे कबूतर अंकल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये कहकर मिट्ठू सारी बात कबूतर को बताता है। कबूतर अंकल, उन मनहूस गोरी कौवी और कालू कौवा और टीलू ने मुझे उनमें से हिस्सा न देने के लिए मुझे यहाँ लाकर बहुत मारा है और बुरी तरह से जख्मी कर दिया है ताकि मैं उन चोरी किए हुए पैसों में से हिस्सा न लूं। चुप हो जाओ अब मिट्ठू बेटा, ज्यादा मत रो वरना तुम्हारी तबीयत और बिगड़ने लगेगी। तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लगी है। अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास भी हो गया है। कबूतर अंकल, आप जंगल के तमाम पक्षियों को ये बताएं कि टीलू ने आपके घर से पैसे और गहने चोरी किए हैं और मुझे गहने में से हिस्से नहीं देने के लिए कालू कौवा और टीलू ने दोनों लाकर मुझे यहाँ बहुत मार कर जख्मी कर दिया है। कबूतर अंकल, मैं भी आपके साथ उस कौवी के पास चलता हूँ। फिर कबूतर जंगल के तमाम पक्षियों को लेकर कालू कौवा के पास जाता है। मनहूस गोरी और कालू कौवी, तुम अपने बच्चे को चोरी करने के लिए सिखाते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम तो खुद भी चोरी करते हो और अपने बच्चों को भी चोरी करने के लिए सिखाते हो। कहाँ है मेरे पैसे और गहने? मुझे जल्दी वापस लौटा दो, नहीं तो मार कर तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा। कालू जी, ये मिट्ठू कैसे बच गया है? आपने इन्हें सही से मारा नहीं था क्या? गोरी आंटी, मार किसे लगती है ये तो अब आपको पता चलेगा। फिर ये बोलकर सारे पक्षियाँ गोरी कौवी और कालू कौवे पर टूट पड़ते हैं और जमकर दोनों की धुलाई कर देते हैं और अपना जेवर गहना लेकर अपने घर चले जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने लालची का कितना बुरा अंजाम होता है।